तो हेलो दोस्तों, दिस इज़ यूपीएससी 5 बाय अभिनव। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ दिनों से इंटरनेशनल और इंडियन मीडिया में ये चर्चाएं चल रही है कि चाइना अपना बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है अरुणाचल के पास, यारलुंग सांगपो रिवर पे इन द साउथ ईस्टर्न तिब्बत, जो कि कुछ नहीं है बल्कि ब्रह्मपुत्रा रिवर ही है। और पीछे से ये खबरें बहुत ज़्यादा चल रही थी कि चाइना ब्रह्मपुत्रा का नेचुरल फ्लो रोकने की कोशिश कर रहा है। वो एज अ रिवर को अपना वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है, वो पानी को वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इंडिया से अलग अलग रिएक्शन सामने देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं पहले उस पर बात करते हैं, फिर हम ओपिनियंस पे आएंगे। चाइना अपना बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है आज तक का, $170 बिलियन। ये आज तक का चाइना का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर पे बन रहा है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बहुत पास बन रहा है। इसमें सबसे मेन जो हमारे लिए स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम है वो ये होगी कि जहां से ब्रह्मपुत्रा यू टर्न लेके इंडिया के अंदर एंटर करती है, जो कि हिमालयन का सिंटेक्शियल बैंड, उसी पे ही चाइना ये अपना बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है, जिससे कि इसका रिवर का जो नेचुरल फ्लो है वो डिसरप्ट होने की बहुत बड़ा रिस्क है। इस पे बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा एक साइड कह रहे हैं कि इसके बारे में बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, ब्रह्मपुत्रा के बहुत सारे सोर्सेज हैं, हम पानी के लिए चाइना के मोहताज नहीं हैं। अगर चाइना ऐसे डैम बना भी लेगा तो हमारा पानी वो नहीं रोक सकता है। हालांकि डिसरप्ट करने की ताकत रखता है, लेकिन वो ओवरऑल ब्रह्मपुत्रा को नहीं रोक सकता है, बिकॉज उसके बहुत सारे सोर्सेज हैं भी है। वहीं अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू जी का कहना है कि ये जो चाइना अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है, ये इंडिया के खिलाफ इसको एज अ वाटर बॉम्ब यूज करेगा। जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने कहा है कि ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कुछ नहीं है बल्कि चाइना का वाटर बॉम्ब है। वो वाटर को वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है, हमें इसके खिलाफ कुछ न कुछ एक्शन लेना होगा। वहीं इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया में ये बातें भी चल रही हैं कि ब्रह्मपुत्रा पे डैम वाटर वॉर की तरफ दोनों देशों को लेके जा रहा है। वाटर वॉर की बातें कहाँ से आती है? जैसे आपने देखा होगा पहलगाम अटैक के बाद, जब इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को अभियान में रखा था, तब पाकिस्तान की तरफ से भी ये धमकी आई थी कि अगर इंडिया ने हमारा पानी रोका तो हम इंडिया पे वॉर डिक्लेयर कर देंगे, एंड 3 की जगह 6 की 6 रिवर हम ले लेंगे। बिलावल भुट्टो का ये तक बयान आया था कि अगर पानी नहीं बहाओगे तो हम खून बहाएंगे। हालांकि इट्स अ वेरी डिस्गस्टिंग स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम अ सीनियर स्टेट पर्सन, लेकिन क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। उसके बाद इंडिया ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था। होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये कहा था कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को वापस रिस्टोर किसी भी हालत में नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर के एलजी ने ये कहा था कि इंडिया का वाटर, इंडस रिवर का वाटर, हम जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए यूज करेंगे, इंडिया की भलाई के लिए यूज करेंगे, पाकिस्तान में वो वाटर को हम नहीं जाने देंगे। उसके बाद एक ट्रीटी है कि इंडस वाटर ट्रीटी थी, हालांकि अब वो अभियंस में है, लेकिन कभी तो थी। चाइना के साथ पानी के शेयरिंग को लेके हमारे आज तक कोई ट्रीटी नहीं रही है। हालांकि एक फ्रेमवर्क था, एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म था, जो 2006 का एस्टेब्लिश हुआ था, जिसके अंदर चाइना हमें डिटेल्स प्रोवाइड करता था ब्रह्मपुत्रा रिवर की और सतलज रिवर की फ्लड सीजन के टाइम छोड़ेंगे। लेकिन 2022 के बाद से चाइना ने वो इंफॉर्मेशन देनी बंद कर दी है, क्योंकि जो मैकेनिज्म हमारा था वो 2023 तक था, एंड वो हर बार रीन्यू हो जाता था, लेकिन 2023 में इस मैकेनिज्म को रीन्यू नहीं किया गया। और इस वजह से 2022 के बाद आज 3 साल हो गए हैं, चाइना ने हमें बिल्कुल भी हाइड्रोलॉजिकल डाटा ना तो ब्रह्मपुत्रा रिवर पे प्रोवाइड किया है, ना ही सतलुज रिवर पे प्रोवाइड किया है, जो कि इंडिया की टेंशन्स और भी ज्यादा बढ़ा देता है। क्योंकि एक तो चाइना हमें बिल्कुल भी डेटा कोई प्रोवाइड नहीं करवा रहा है, एंड सेकंड थिंग, वो अपनी मर्जी से वन साइडेड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना रहा है, डैम्स बना रहा है, जो कि रिवर के नेचुरल फ्लो को डिस्टर्ब कर रहा है, एंड इट कोड रिजल्ट इनटू बोथ। वो डिजास्टर्स हो सकता है, वो सूखा भी ला सकता है, जब मर्जी चाहे वो पानी के फ्लो को रोक सकता है, और जब मर्जी चाहे वो पानी के फ्लो को छोड़ सकता है विदाउट गिविंग एनी वार्निंग। तो यहाँ अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू जी की स्टेटमेंट बिल्कुल सही होती नजर आती है कि हाँ, चाइना भी पानी को एज अ वाटर बॉम्ब यूज कर रहा है।
चाइना ने भी अपना स्टैंड स्पष्ट किया है। चाइना ने कहा है कि हमारा सिंगल एम इस प्रोजेक्ट से रीन्यूएबल एनर्जी गोल्स को पूरा करना है, हमें इसको स्ट्रेटेजाइज नहीं करना है। लेकिन चाइना के कहने की बात अलग होती है। अब बात करते हैं इसकी दूसरी साइड की भी, जो कि हेमंत बिस्व शर्मा जी ने कही थी, जो कि आसाम के सीएम है। उन्होंने कहा था कि चाइना अगर डैम बना भी लेगा, चाइना डिसरप्ट करने की कोशिश करेगा, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर के मल्टीपल सोर्सेज हैं और उसमें से बहुत सारे सोर्सेज इंडिया में लोकेटेड हैं, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इंडिया में है और एक बहुत बड़ा चंक ब्रह्मपुत्र रिवर का प्रेसिपिटेशन से आता है, जो कि बारिश तो चाइना नहीं रोक सकता है। हालांकि ये सच भी है, क्योंकि सिर्फ 30 से 35% पानी जो है वो ब्रह्मपुत्र का चाइना में ओरिजिनेट होता है, बाकी सारा या तो बारिश से आता है या बाकी छोटी नदियों से आता है, जो कि इंडिया और भूटान में ही ओरिजिनेट होती है। तो इवन इफ चाइना वर टू बिल्ड डैम्स, इट कैन नॉट ब्लॉक द बल्क ऑफ रिवर्स। जो चाइना से इंडिया में रिवर का फ्लो हो रहा है, चाइना पूरी तरह से उसे नहीं रोक सकता है। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र रिवर की हैं जो भारत में ही ओरिजिनेट होती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब यूपीएससी फाइव for more such content. Thank you very much.